2020 का समय। ये समय सबको याद रहेगा और रहना भी चाहिए। 2020 के समय में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। अब पाया तो इतना नहीं पर खोया बहुत। जनवरी का समय था जब सब लोग सोच रहे थे कि यार ये साल तो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि ये 2020 मतलब 2020 मतलब एक डेकेड ख़त्म होने वाला है, दूसरा डेकेड शुरू होने वाला है। तो ये ख़त्म की खुशी बहुत थी लोगों को, लोग बहुत खुश थे। 2020 वैसे सुनने में बहुत एक अलग ही साल लगता है कि एक बहुत खुशनुमा साल जाएगा, पर किसी को पता नहीं था कि जनवरी फरवरी सब सही गया। मार्च में हुई कोरोना वायरस की एंट्री और इसने क्या तबाही मचाई अब अपन देखने वाले हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उसने ये बहुत सारी चीज़ें करी। अब अपन उसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले लॉकडाउन की बात। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मोदी जी की इस बात के बाद पूरा एक देश सुनसान हो चुका था। कोई अपने घर के बाहर नहीं जा पा रहा था, तो कोई एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा था, कोई अपने परिवार वालों से मिल नहीं पा रहा था और कोई अपनी नौकरी पे नहीं जा पा रहा था। बहुतों की नौकरी छूटी, बहुत का बहुत कुछ खोया। कोरोना वायरस एक वायरस ही नहीं, एक जानलेवा बीमारी है जो अभी तक लोगों के प्राण ले जा रही है। मोदी जी की बस ये 3 चीज़ें थी: घर पर रहो, मास्क पहनो, एक दूसरे से ना मिलो और नमस्ते की आदत डालो। सब लोगों ने इस पे चलना शुरू कर दिया था। अब हम जानेंगे कि कोरोना वायरस देश में आया कैसे और ये कितनी तबाही मचाई और कितना कुछ किया इसने। The coronavirus first spread in China. China government kept its secret for some time and it spread in various parts of the world. If China government had informed about it in time, the various government might have taken action in time. The India government took action as soon as the news of this disease was received by the government. Twice lockdown was imposed by the central government throughout the country except essential services. Rest of the services came to a grinding halt. People were stranded in their places and they felt great inconvenience. Education of the student suffered a serious setback. Industrialists did not pay the wages of the workers. Employers dispensed with the services of workers. There has been colossal loss to the economy. The government extended financial aid to the poor persons. A package of relief was announced by the government. Voluntary organizations, government try a lot to help the people. Now the government is planning to vaccinate people on a large scale so that the people may get rid of this disease. What we lack is national spirit. Private hospitals exploited the patients
by charging high rates of treatment. Industrialists dispensed of treatment. Industries dispensed with the services of workers. It was their sacred duty to help the workers, but they utterly failed in their duty. हमने ये तो जान लिया कि कोरोना वायरस कैसे आया, कब आया, किसने भेजा, कैसे भेजा, क्या हुआ। अब हम जानेंगे कि इसने क्या बदला हमारी ज़िंदगी में। इसने बहुत कुछ बदला। त्योहार 2020 में पता ही नहीं चले कब चले गए। त्योहारों का जो असली मज़ा होता है मिलकर, वो एक दूसरे के याद में रह गया। पुराने साल को याद करते रहे सब, पुरानी यादों में खो गए थे सब इस 2020 में। सबको ये था कि कोरोना वायरस से छुटकारा मिले, कोरोना वायरस ख़त्म हो, पर नहीं। दिसंबर में इसकी वैक्सीन आने वाली है, अब पता चलेगा कि क्या होगा। बस ये कह सकता हूँ कि 2021 का समय जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, खुशनुमा आएगा, बहुत ही ऐतिहासिक साल होगा। 2021 में नया डेकेड भी शुरू होगा, नई चीज़ें भी शुरू होंगी, नई जो 2020 में नहीं हो पाई वो चीज़ें भी होंगी। साथ होंगे, फिर से सब साथ होंगे, फिर से लोग एक साथ होंगे, एक दूसरे के पास जाना मिल जाएगा, एक दूसरे से बात होने लगेगी। टेक्नोलॉजी ने इस कोविड के टाइम में बहुत साथ दिया और साथ दे भी रहा है। एक दूसरे से बात करने लगे, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सी अन्य चीज़ें, वर्क फ्रॉम होम, सब कुछ चालू करा इस 2020 के समय में। ये साल वैसे बहुत बुरा था नहीं, बस हमें ये दुख है कि इसकी वजह से बहुत लोगों की जानें गईं, बहुत लोग बेघर हो गए। जब हमने एक दिल्ली के भाई साहब से इंटरव्यू लिया तो उनका जवाब सुनिए लॉकडाउन के प्रति, जब वो पहली बार घर से निकले। Hi guys, how you all doing? I hope all of you are safe with your families at home. और आज है 1 मई, 1st of May है, and today is Labor Day of course. और हमारे को दिल्ली में करीब 40 दिन होने वाले हैं इस लॉकडाउन में रहते हुए। दिल्ली में 22 तारीख को तो जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 23 तारीख को दिल्ली सरकार ने यहाँ पर लॉकडाउन घोषित किया था और कहा था कि हफ्ते भर के लिए रहेगा, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन लगा दिया है। दिल्ली की सड़कें खाली पड़ी हैं, सब लोग घर पर ही हैं जैसा होना चाहिए। और मैं बचपन से दिल्ली में पला बड़ा रहा हूँ, born and brought up in Delhi. My parents have always been in Delhi and they have never seen roads so empty. Places like Connaught Place, Old Delhi, South Delhi and even the metros, जहाँ पर हम चढ़ते वक्त जाते वक्त कभी सोचते नहीं थे कुछ भी, वो सब जगह एकदम सोनी सी पड़ी हुई हैं। बिल्कुल जैसा कह सकते हैं कि गोस्ट टाउन बन गया है। पूरा वर्ल्ड, पूरी दिल्ली, पूरा इंडिया, पूरा सब कुछ बंद हो चुका था, सारी जगह सुनसान थी, सब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे और बहुत कुछ हुआ। पर ये 2021 में जो चीज़ होगी वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होगी। एक दूसरे के घर जा पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, उत्सव जो हैं, फेस्टिवल जो हैं वो हम एक साथ मिल के मनाएंगे और उस फेस्टिवल का बहुत मज़ा आएगा। आशा करता हूँ आप भी यही माने और वैक्सीन आएगी तो उसके साथ रहें और मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और हाथ ना मिलाएं। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया हो या 2020 में तो उसके लिए क्षमा करें, क्योंकि ये साल मेरा भी इतना अच्छा नहीं गया था। इस साल हम सब नहीं मिल पाए एक दूसरे से, हम सब नहीं मिल पाए अपने परिजनों से, अपने रिलेशन से, अपने दोस्तों से, अपने सबसे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी।